स्वागत है दोस्तों आपका नए वीडियो में। जून 2024 का लास्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जस्ट इसके पिछले जो है 5 क्वेश्चन उसका पैसेज का ले लिए थे, तो हमने बात किया था कि भाई पैसेज पूछा क्यों जाता है। तो नेट का उद्देश्य केवल तथ्य याद करना या तथ्य पूछना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि यह प्रमुख रूप से 3 बातों के इर्द गिर्द चलता है। पहला ये कि हिस्टोरिकल कॉम्प्रिहेंशन की आपको समझ कितनी है या रीडिंग एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है। यानी एक तरीके से समझ सकते हैं कि सोर्स अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी। हिस्ट्री में सोर्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन कैसा है कि आप अपने हिसाब से या जो हिस्टोग्राफर्स हैं उनके हिसाब से या कैसे समझते हैं इसको। एनालिटिकल एबिलिटी की भी बात करती है कि आप पैसेज पढ़कर थीम निकाल सकते हैं या नहीं। तो कभी कभी ये होता है कि 60% उत्तर जो होते हैं आंसर हमें इसी पैसेज से ही मिल जाते हैं, और 40% जो होते हैं वो बाहरी नॉलेज या इसके बैकग्राउंड के नॉलेज से हमको मिलते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको सिर्फ पैसेज ही मिलते हैं, 1 ही 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और बाकी 3 क्वेश्चन आपको अलग से आ जाता है पैसेज में। तो आपको समझना होता है, और ये छोटे बच्चों का है नहीं कि हाँ इस पैसेज में ही सारे आंसर होंगे। तो चलिए इन्हीं 3 चीज़ों पे समझते हैं, और सबसे पहले पढ़ते हैं। हाँ, ये पैसेज ये भी चेक करता है कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है। तो सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं तभी समझ आएगा। गद्यांश 2 की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का अगला चरण विनायक दामोदर सावरकर के इर्द गिर्द केंद्रित है। उन्हें जन्मजात क्रांतिकारी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने चापेकर बंधुओं के बारे में सुना और पढ़ा, उसे उस समय वे 15 वर्ष के बालक थे। ठीक है। तब भारत से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के शहीद चापेकर बंधुओं के मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने भवानी दुर्गा के समक्ष शपथ ली। वर्ष 1900 में उन्होंने नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की नींव रखी। इसका उद्देश्य भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना था, तथा दृढ़ता पूर्वक यह कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र क्रांति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता प्राप्ति की जा सकती है। तो वर्ष 1904 में मैजनी के यंग इटली के नाम पर इस संगठन का नाम अभिनव भारत अंगीकार किया गया। तो दोस्तों ये हम लोग गद्यांश पढ़ चुके हैं, और इसमें हमने देखा कि कुछ सोर्स आते हैं, जैसे कि अभिनव भारत हमको मेन चीज मिल जाती है। ये पूरा जो पैसेज है विनायक दामोदर सावरकर के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। जिसमें चापेकर बंधुओं की भी बात हो गई। आपको याद होना चाहिए कि चापेकर बंधुओं कितने थे, ये कितने भाई थे, और इन्होंने संगठन बनाया तो कब बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। तो पहले ये है कि भाई अभिनव जो भारत था कि निम्नलिखित में से किस सदस्य को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से ये अगर देखें तो बिल्कुल अलग है, लेकिन साथ में ये जुड़ा हुआ है। अगर आप पढ़े हैं, इसके बैकग्राउंड में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि किसको बम बनाने के लिए भेजा गया था भाई। तो वो बिल्कुल सिंपल आंसर होता है। ऐसे नहीं पता है तो भले टफ लगे, लेकिन अगर इनके बारे में थोड़ा वीडी सावरकर के बारे में जानेंगे तो इनके बारे में अपने आप से पता चल जाएगा, उसी में होते हैं। तो पांडुरंग महादेव बापट नाम था इनका, और ये कौन थे, इनको ही भेजा गया था कि जाओ भैया तुम बम बनाने की कला सीख के आओ, उसके बाद हम लोग इनको बताते हैं। तो इनका नाम सेनापति वापट भी था। सेनापति वापट भी बोलते हैं, बापट भी बोला जाता है इनको। बॉम्ब टेक्नोलॉजी सीखने के लिए गए थे, और इनका संबंध इंडिया हाउस नेटवर्क से भी था। इंडिया हाउस, ठीक है, नेटवर्क से भी था पीएन बापट का संबंध। ये हो गया हमारा पहला सवाल, जो कि कहां से आया था, बैकग्राउंड नॉलेज से था। इस
पैसेज के, डायरेक्ट पैसेज में नहीं था। ठीक है, 97 की बात कर रहे हैं। वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दोस्तों अभी हम लोग कहीं पढ़े हैं कि 1900 में देखिए नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की नींव रखी गई थी। तो ये हमको इसमें मिल गया गद्यांश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा नासिक उत्तर हो जाएगा। ठीक, 98 की बात करते हैं। तो अभिनव भारत क्या था, सीधा पूछ रहा है। तो अभिनव भारत की बात भी हम लोगों ने कहा कहीं देखा है इसमें। तो देखिए कहाँ है अभिनव भारत। हाँ, तो 1904 में मैजनी के यंग इटली के नाम पर इस संगठन का नाम अभिनव भारत अंगीकार किया गया। तो लेकिन ये क्या था? तो इसके पहले देखेंगे। हाँ, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन इसमें पूछा गया था है क्या ये। तो इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना, यानी पूरा पैसेज का उद्देश्य यही था, स्वतंत्रता दिलाना। और आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र क्रांति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो क्रांति है, तो क्रांति इसमें कौन सी है? इसमें भी नहीं है, इसमें क्रांति नहीं है, इसमें सुधार है। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, जो कि 1904 में बनी थी। इटली, यंग इटली के नाम पर इस संगठन का नाम रखा गया था। ये भी आ गया इसी से, पैसेज से ही था। ठीक, फिर 99 की बात कर रहे हैं। चापेकर बंधु, ये तो काफी फेमस है कि चापेकर बंधु कौन कौन से थे। तो नाम से संबोधित नहीं किया जाता है, यानी पूछा गया है कि चापेकर बंधु इसमें से कौन नहीं थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चापेकर बंधु कितने थे? 3 लोग थे, 3 भाई थे। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? चापेकर बंधु। कौन कौन थे? दामोदर दामोदर चापेकर, और दूसरे के थे बालकृष्ण चापेकर, और तीसरा वासुदेव चापेकर। 3 लोग थे। तो पहला क्या था? दामोदर हरि चापेकर थे, बिल्कुल थे। और ये हो गए विनायक हरि चापेकर। विनायक हरि चापेकर तो नहीं थे। बालकृष्ण हरि चापेकर, बिल्कुल ये थे, अभी बात की हमने। बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर थे, जबकि विनायक हरि चापेकर नहीं थे। तो ये 3 होते हैं, ये आप रट लीजिए। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये 3 लोग थे। ये सवाल इसके बैकग्राउंड नॉलेज से था। और लास्ट में देख रहे हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मित्र मेला मार्ग का पक्षधर था। तो जो मित्र मेला था वो किसका पक्षधर था? अभी हमने एक सवाल पहले ही किया था कि ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा। इसमें याचिका की कहीं बात नहीं की गई है, वार्तालाप की कहीं बात नहीं की है, ज्ञापन कोई मतलब इन लोगों से नहीं था, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे। तो सशस्त्र विद्रोह ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमको लगभग 4 सवाल मिल गए। लास्ट वाला भी मिला ना, ये भी मिला, दूसरा नहीं, तीसरा मिला, चौथा मिला, यानी 3 ये हो गए। हाँ, 3 सवाल इससे थे, 2 बैकग्राउंड से था। तो इस तरीके से बहुत टफ नहीं होता है। हाँ, कभी जब टफ बनाना होता है तो कुछ चीजें दे के बाकी पूछ लेते हैं, तो उसमें क्या ही करोगे? आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, पीछे वाली बात। तो ऐसा तो नहीं है नेट के एग्जाम देने चल रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा इसके पूरे उसकी बात करें तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन था दोस्तों, उसके अगले चरण मतलब हो गया था। उसके बाद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विनायक दामोदर सावरकर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और सावरकर चापेकर बंधुओं से प्रेरित थे। चापेकर बंधु हम लोगों ने देखा कि 3 होते हैं, उन लोगों से बड़ा प्रेरित थे, और उन्हीं ने उनके द्वारा ही 1900 में, यानी वी.डी. सावरकर द्वारा ही 1900 में नासिक में मित्र मेला संगठन बनाया गया था। इनका उद्देश्य पूरा यह था कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता और जरूरत पड़े पर सशस्त्र क्रांति। 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रख लिए, और इसका प्रेरणा स्रोत वही गुरसेफ मैजनी का यंग इटली था। यंग इटली, तो ये किसने लिखा था? गुरसेफ मैजनी ने। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ, इसमें एक बात ये भी थी कि कीवर्ड्स आप निकालेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड्स जान लीजिए, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर हो गए, चापेकर बंधु हो गए,
दो हो गए, मित्र मेला हो गया, और क्या हो सकता है, अभिनव भारत हो गया, यंग इटली हो गया, अभिनव भारत हो गया। तो ये इस तरीके से निकाल के हम लोग जान सकते हैं। हालांकि पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे निकाल के भी कोई फायदा खास होता नहीं है। लेकिन अगर सवाल पढ़ के जाए, पहले सवाल पढ़ेंगे फिर ये गद्यांश पढ़ेंगे तो अपने आप लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल से मिलते हैं 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन पे। लेटेस्ट जो अभी हुआ है एग्जाम, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे आगे आने वाले एग्जाम में हमको पीवाईक्यूज मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।